Good morning, dear students. So, today we'll start chapter 12 and sharpen your mind exercise on page number 204. Question number 1 MCQs, and the first question is 3 upon 8 divide 3 upon 4 means. तो ऑप्शंस में से इसका क्या आंसर होगा? तो हम जानते हैं कि जब बेस सिमिलर होता है एंड पावर डिफरेंट होती है और उनके बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो वहाँ क्या होता है, 3 की पावर 8 - 4 इस तरह से जो पावर होती है वो माइनस में आ जाती है. ओके, सो इसका आंसर फर्स्ट है. देन सेकंड, द वैल्यू ऑफ 8 की पावर 0 इज़. ये फॉर्मूला है कि जब ए की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका आंसर 1 आएगा यहाँ. देन थर्ड, एक्सपोनेंट इन -25/27 की पावर 51 इज़. तो इसमें एक्सपोनेंट कौन सा नंबर होता है? एक्सपोनेंट मीन्स पावर, तो पावर यहाँ 51 है, इसलिए इसका आंसर 51 आएगा. देन फोर्थ इज सॉल्यूशन ऑफ 1/8 की पावर -1 विल बी. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जब पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं. सो 1/8 क्या हो जाएगा? 8, और 8 की पावर 1 हो जाएगी. सो 8 की पावर 1 इनमें से कौन सा है? बी. 8 1 ज़ा 8, तो इसका आंसर बी हो जाएगा. दैन फिफ्थ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 पावर 5 इस. तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? तो आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ बेस सिमिलर है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाती है? पावर 8 हो जाती है, और ये इस तरह से हो जाएगा 7 की पावर 4 + 5, तो 7 की पावर 9 हो जाएगी. देन सिक्स इज 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज़ एक्सप्रेस्ड इन जनरल फॉर्म एज. तो इसको जनरल फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है अभी, इसको जनरल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? तो ये नंबर हो जाएगा, बिकॉज 10 की पावर 3 है, बट यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो यहाँ जो पावर है वो 1 डिजिट कम हो जाएगी और 10 की पावर 2 ही रह जाएगी. सो अब आंसर क्या आएगा? 45 एंड देन उसके बाद 2 0, सो 4500 इसका आंसर आएगा. बिकॉज यहाँ पावर 3 क्या हो जाएगी? 3 0 में से 1 0 हम कम कर देंगे, बिकॉज यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो इसका आंसर ए है. देन 7 0.00031 इज़ एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करते हैं हम? सो इसका आंसर होगा बी. 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, बिकॉज यहाँ देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया 3.1 एंड देन मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीन्स ये इस तरह से 1/10,000 हो जाएगा. नाउ आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद ऑलरेडी 1 डिजिट है, तो अब ये जो ये इसके लिए 0 कट हो जाएगा. देन ये जो 4 0 हैं, ये डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और कितने नंबर्स लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा? ये 4 0 हैं, उनमें से 1 डिजिट ऑलरेडी यहाँ है, तो अब आगे कितने ज़ीरो लगेंगे? 3 0, तो इसका आंसर 0.0031 इस तरह से हो रहा है, यानी इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आ रहा है. तो इससे हमें पता चल रहा है कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर है. या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो डेसिमल है ये यहाँ है और इसको ये नंबर 31 है, तो 31 में 3 के आफ्टर हम शिफ्ट करेंगे इसको. डेसिमल को यहाँ से रिमूव करके हम राइट साइड में आफ्टर 3 शिफ्ट करेंगे, तो डेसिमल कितने स्टेप्स आगे मूव हो रहा है? राइट साइड में 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स ये राइट साइड में मूव हो रहा है, तो ये बन जाएगा 3.1 नंबर, और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगी? -4 होगी, बिकॉज ये नंबर भले ही राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, बट जब ये डेसिमल यहाँ लगेगा तो पावर क्या हो जाएगी? ये नंबर तो डेसिमल में ही है, इसलिए इसकी पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. देन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द वैल्यू ऑफ 4 की पावर -2 विल बी. 4 की पावर -4 की पावर -2, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा? सो आप जानते हैं कि जब पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं. सो ये इस तरह से हो जाएगा 1/-4 की पावर 2. नाउ अब इसका आंसर क्या आएगा? 4 4 ज़ा 16 होता है, सो 1/16 इसका आंसर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर -1/16 आएगा. देन इसको आपको सोल्व करना है, तो ये -1/2 है, इसकी पावर पॉजिटिव 2 है, देन पावर नेगेटिव 2 है, देन होल पावर -1 है. तो ये कैसे सोल्व होगा? तो आप देखिए, जब पावर पॉजिटिव है
तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब नाउ पावर नेगेटिव है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। 1/4 की पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा और 4 की पावर +2 आ जाएगी। देन पावर -1, नाउ 4 4 ज़ा 16 की पावर -1 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ओके, देन सो इसका आंसर ये है। देन अब आपको इसको सोल्व करना है, ये 10th क्वेश्चन। 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड 1/4 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पावर नेगेटिव में है, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी एंड देन -2 की पावर 3। सो ये इस तरह से हो जाएगा, 3 की पावर 3 -2 की पावर 3। अब नाउ पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 - 2 की होल पावर 3 हो जाएगी, तो 1 की पावर 3 मीन्स 1। और आपको डिवाइड किससे करना है, यहाँ वापस डिवाइड आपको करना है 1/4 की पावर -3, तो 4 की पावर 3 से। ओके, देन अब क्या होगा, ये डिवाइड होगा तो ये 4 की पावर 3, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा। तो नाउ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/64 1, और यहाँ डिवाइड में है ये, इसलिए इसका आंसर 1/64। अब देखिए इस सॉल्यूशन को, सॉरी पहले मिस्टेक हो चुकी है यहाँ, जैसा हमने इसको कन्वर्ट किया था 1/3 की पावर -3, तो 3 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर -3, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइड 1/4 की पावर -3 हो जाएगा 4 की पावर 3। नाउ 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा ये। देन डिवाइड 4 4 16, 16 4 64। नाउ 27 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर 19 आएगा एंड ये क्या हो जाएगा, 19/64। सो इसका आंसर सी है। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 देन होल पावर 2 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू होगी इसकी। तो आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, जब पावर की होल पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 3 2 6 हो जाएगा, सो 2 की पावर 6 इसका आंसर होगा। देन सेकेंड, इफ़ m and n are two integers and n is greater than m, then x/m डिवाइड x/n इक्वल्स टू। तो आप जानते हैं कि जब डिवाइड आता है और बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, डिफरेंस होता है उनका। बट यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो n है यानी ये m से ग्रेटर है, तो आप जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आप कैसे करेंगे, अभी तो ये किस तरह से होगा, अभी अगर आप इसको राइट करेंगे तो ये होगा x की पावर, ये फॉर्मूला इस तरह से सोल्व होगा, x की पावर m-n पावर m-n। अब आप जानते हैं कि n ग्रेटर है m से, n में से m को माइनस करना है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इस तरह से, और फिर इसका फाइनल आंसर आएगा 1/x की पावर n-m। तो ये इसका आंसर है। देन थर्ड, इन डैश x इज़ द बेस एंड y इज़ द एक्सपोनेंट, यानी किसके अंदर x जो है वो तो आपका बेस होगा और y एक्सपोनेंट यानी पावर होगी। तो इस तरह से x की पावर y के अंदर इस तरह से होगा, जहाँ x आपका बेस है एंड y एक्सपोनेंट है। ओके, देन फोर्थ, 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 कैन बी रिटर्न इन द यूजुअल फॉर्म एज, इसको यूजुअल यानी ओरिजिनल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे हम। सो आप जानते हैं कि यहाँ 10 की पावर 6 है, बट डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, तो ये 10 की पावर 5 मीन्स 58 के बाद आपको 5 ज़ीरो लगाना है। सो ये 58 के बाद 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरो इस तरह से मार्क करना है। ओके, देन सिक्स, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए ईयर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन इज़, 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं आपको वो पता करना है, फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में यानी इस तरह से राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 ईयर में डेज 365 होते हैं। ओके, और 1
1 डे में 1 हावर में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600। 1 ईयर में 365 डेज। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा, तो 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600। फिर उस आंसर को 3600 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिला के ये जब सोल्व होगा तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह से राइट करेंगे, 31,536 मल्टीप्लाई 10⁻7। Now true false and the first question is 329.47 इक्वल्स टू, तो क्या इस डेसिमल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगी क्या? सो आप देखिए 3 हंड्रेड्स प्लेस पर है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 टेंस प्लेस पर है तो 2 मल्टीप्लाई 10। देन 9 वंस प्लेस पर है सो 9 मल्टीप्लाई 1। यहाँ तक तो करेक्ट है। देन प्लस, अब जो डेसिमल की बात की डिजिट है 4, सो उसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज वो टेंस प्लेस पर नहीं है, वो टेंथस प्लेस पर है। तो 1/10 और ये 7 1/100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो यहाँ ये रॉन्ग हो रहा है, सो इसलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। देन सेकंड, 7 की पावर 0 इक्वल्स टू 7। तो 7 की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर 7 नहीं आता है बिकॉज उसका आंसर 1 आएगा। जब 7 की पावर 0 होगी, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो इसीलिए ये फॉल्स होगा। देन थर्ड, द वैल्यू ऑफ रूट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज़ 6। इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या 6 आएगी। सो आप जानते हैं कि यहाँ 1 क्यूब का रूट हो रहा है, मीन्स क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1। 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 एंड 3 क्यूब है उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। अब आप इनको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 6 ही होता है, तो इसका आंसर 6 करेक्ट है। सो इसीलिए ट्रू है। देन फोर्थ, इफ़ 27 की पावर b इक्वल्स 81 की पावर a, देन a/b इक्वल्स 3/4। सो आप यहाँ 27 की पावर 4 एंड 81 की पावर 3 रखेंगे और फिर इन दोनों का आंसर सिमिलर आता है। यहाँ देखिए 27 की पावर हम 4 बिकॉज b की वैल्यू 4 रखते हैं और a की वैल्यू 3 रखते हैं, तो इनका आंसर सिमिलर आएगा, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। बिकॉज 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 81 बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 कम हो जाएगी, इसकी पावर फिर 3 रह जाएगी अगर यह नंबर 81 बन जाता है तो। और ये 81 कब बनेगा? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करता है। तो जब ये 81 बन जाएगा तो इसकी पावर 3 यानी इसके इक्वल हो जाएगी। सो इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। देन फिफ्थ, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 16 2 की पावर n-4 इज़ 2n की पावर -2 होगा क्या? तो ये यहाँ नहीं होगा बिकॉज इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से नहीं आएगा। सो इसका आंसर भी फॉल्स है। देन द वैल्यू ऑफ 0.16 इज़ 0.04। तो आप 0.04 को 0.04 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 0.16 आता है क्या? नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा 0.0016। तो इसीलिए फिर ये आंसर भी फॉल्स हो जाएगा बिकॉज इसका जो रूट होता है वो आएगा 0.4 नॉट 0.04। देन स्क्वायर ऑफ 0.3 इज़ 0.9। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलरली क्वेश्चन चैप्टर 6 के अंदर भी है। तो यहाँ आपको ये पूछा है क्या इस नंबर का स्क्वायर 0.3 का 0.9 होता है। सो आप 0.3 को 0.3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0.09 आता है, नॉट 0.9। सो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। देन स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में भी ये नेगेटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है। लाइक 4 है, उसका स्क्वायर रूट -2 हो सकता है बिकॉज 2 2 ज़ा फिर वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है। सो इसका आंसर इसीलिए ट्रू है। देन मैचअप्स, अभी यहाँ देखिए फर्स्ट 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 है यहाँ। सो ये कैसे होगा 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई, और ये दोनों पावर पॉजिटिव में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। सो 2 + 1 3 हो जाएगा। नाउ -3 और +3 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 की पावर 0, और 4 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ओके, देन सेकंड 4.93 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इसको ओरिजिनल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे इस तरह से, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट्स क्या हो जाएगी, ये जो नंबर है ये और पावर माइनस में है तो डेसिमल लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा। जब पावर प्लस में होती है तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है।
तो डेसिमल कितना शिफ्ट करना है, -4 है तो 4 डिजिट चाहिए डेसिमल के बिफोर और, तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ है, 3 डिजिट्स और चाहिए लेफ्ट में, तो आपको क्या लगाना है, 3 0 लगाना है, 0.000, देन फिर 493, देन थर्ड 2 की पावर 3x इक्वल्स 8 2x प्लस 1, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं कि जब 2 को हम 2 की पावर्स में कन्वर्ट करेंगे लाइक इस तरह से, सो 2 की पावर क्यूब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है, सो 8 को हमने 2 क्यूब इस तरह से राइट किया, देन इसकी जो पावर है 2x उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा, 6 प्लस 1, और उसके सामने वैल्यू क्या है, 3x है ना, तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी कि 3x, यहाँ देखिए सॉरी वो जो पहले हम सॉल्यूशन कर रहे थे वो रॉन्ग था, ये इस तरह से होगा, ओनली आपको पावर्स ही चेक करनी है, 3x के सामने क्या वैल्यू है, 2x प्लस 1, तो इसको इस तरह से इक्वेशन में अरेंज करेंगे, नाउ ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स, और जब डायरेक्शन चेंज होंगे यहाँ -1 नहीं होगा, यहाँ +1 ही रहेगा, बिकॉज ये इसी साइड में है नंबर, तो x की वैल्यू +1 आ रही है, अब एक्चुअली में यहाँ +1 ऑलरेडी फर्स्ट का आंसर है, -1 है यहाँ, तो या तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ भी +1 ही आएगा और दोनों के आंसर +1 ही होंगे, तो थर्ड का आंसर भी +1 ही होगा, देन फोर्थ a/b x की पावर -1 इक्वल्स b/a, यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया x-3, तो x की वैल्यू क्या होगी, सो आप जानते हैं कि जब नंबर ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं, बेस रेसिप्रोकल हो रहा है, तो इसको हम a/b बनाएंगे अगर, तो ये पावर्स क्या हो जाएगी, x-3 की जगह 3 - x हो जाएगी, तो इसको हम इस तरह से बेस को सिमिलर कर देंगे और पावर फिर 3 - x करता है, नाउ अब इक्वेशन क्या बनेगी, x-1 इक्वल्स, और ये क्या हो जाएगा फिर 3 - x, देन अभी x और ये -6 इधर आके +x, तो x और x 2x इक्वल्स 3, और ये माइनस का 1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू 4 आ रही है, तो देन x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, देन फिफ्थ 6 की पावर 0 - 9 की पावर 0 मल्टीप्लाई 6 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0, तो आप जानते हैं कि जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0 मल्टीप्लाई 1 + 1 2, मीन्स यहाँ आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, सो इसका आंसर 0 है, देन सिक्स्थ रूट 1 to 1, इसकी वैल्यू क्या है, 11, ये 11 का स्क्वायर रूट है, देन 3 का स्क्वायर 9 एंड +2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 13 होता है, देन सेवेंथ 25 - 20, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का आंसर क्या आएगा, इस 5 से ये पावर कट हो जाएगी और इसका आंसर फिर 5 आएगा, ओके, सो इस तरह से ये शार्पन योर माइंड एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है।